डियर्स एंड डियर्स, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है रेक्ट नॉन पोटेस्ट पेकारे मीन्स द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो ये एक मैक्सम है। जैसे पहले हमने जो मैक्सम सीखा था, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो थ्योरेटिकली ये कुछ मैक्सम्स हैं जो पहले हमने सीखा, और दूसरा जो आज हम सीख रहे हैं कि थ्योरेटिकली उसके जो अख्तियारात हैं, हकीकत में ये देखा जाए द किंग कैन डू नो रॉन्ग मीन्स जो बादशाह है, जो मलका है, क्वीन आर किंग जो यूके में, वो कोई गलती कर ही नहीं सकते। तो भाई प्रैक्टिकली अगर वो कोई काम करते ही नहीं है, जो अख्तियार आते हैं वो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली है, जस्ट थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिस में वो कुछ करते ही नहीं है, उसलिए तो वो कोई गलती नहीं करते। क्योंकि गलती वो बंदा करता है जो काम करता है, जो काम ही नहीं करेगा वो गलती क्या करेगा। तो इस मैक्सम से क्या मुराद है? तो बेसिकली तीन जो इम्प्लीकेशंस हैं इस मैक्सम के हवाले से। सबसे पहली मुराद, ही आर शी मीन्स किंग आर क्वीन इज अबव लॉ, कैन नॉट बी ट्राइड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रॉन्गफुल एक्ट बाय हिम और हर। किंग और क्वीन जो है वो अबव लॉ है। प्रैक्टिकली कोई भी अबव लॉ नहीं है यूके में। वहाँ रूल ऑफ लॉ है, लॉ सारों के लिए बराबर है। लेकिन इस मैक्सम में किंग और जो क्वीन है वो अबव द लॉ है। ये इस हवाले से क्योंकि जो भी वो साइन करते हैं लॉ पे, या जो भी काम वो करते हैं वो असल में क्राउन की तरफ से किया जाता है। ये सिर्फ उस पर साइन करता है किंग और क्वीन। अबव लॉ मीन्स उसके खिलाफ कोई भी ट्रायल किसी कोर्ट में नहीं चल सकता किसी किंग और क्वीन के खिलाफ, इसलिए थ्योरेटिकली अबव द लॉ है। और दूसरी जो मुराद है इस मैक्सम से, किंग और क्वीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन इन हिज और हर नेम। उसके नाम पे जो भी काम किया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग और क्वीन पे नहीं है। यही तो वजह है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो गलती कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो जब खुद काम करता ही नहीं है, उसके नाम पे जस्ट काम किया जाता है, तो वो कैसे गलती करेगा। तीसरी जो मुराद है, नंबर 3 इम्प्लीकेशन, अगर ये रेस्पॉन्सिबल किंग और क्वीन अगर रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्राउन इज रेस्पॉन्सिबल। तो क्राउन क्या है? क्राउन से मुराद हम पहले ही सीख चुके हैं। क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है। टेक्निकली देखा जाए ये क्राउन पोजीशन है, ओके। और अगर देखा जाए क्राउन का हिस्सा मिनिस्टर और काबीना, और वो हर इदारे के लोग जो उसमें काम करते हैं, तो वो जो काम करेंगे वो ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। और मिनिस्टर इन चार्ज इज लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट डन इन द नेम ऑफ किंग और क्वीन। जो उस वक्त हर इंस्टीट्यूशन का जो मिनिस्टर है वो लीगली रेस्पॉन्सिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। और जो क्वीन और किंग जिस पे साइन करेगा उस पे काउंटर साइन वो मिनिस्टर ही करेगा। काउंटर साइन के बाद वो ही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सबब है क्योंकि जब क्वीन और किंग साइन करेगा उस पे काउंटर साइन वो मिनिस्टर करेगा, और जब वो काउंटर साइन करेगा मिनिस्टर, उसके बाद लीगली वो रेस्पॉन्सिबल होगा मिनिस्टर कोर्ट ऑफ लॉ में और पार्लियामेंट में भी। पार्लियामेंट में पॉलिटिकली वो रेस्पॉन्सिबल है और लीगली कोर्ट ऑफ लॉ में। तो हर तरफ से मिनिस्टर और उसके नीचे जो भी काम करने वाले वो रेस्पॉन्सिबल है। नो ऑर्डर ऑफ द किंग इज इफेक्टिव अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ बीन काउंटर साइंड बाय द मिनिस्टर। जो एक्टिंग मिनिस्टर है उस वक्त जिस भी डिपार्टमेंट का, उसकी जब तक काउंटर साइन वो नहीं करेगा किसी भी लॉ पे या किसी भी आर्डर पे, तब तक वो आर्डर इफेक्टिव नहीं होगा, वो काबिल कबूल लीगली नहीं होगा। यही सबब है कि जो किंग है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। वो ना कानूनी तौर पे रिस्पॉन्सिबल है, ना वो पॉलिटिकली पार्लियामेंट पे रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए थ्योरेटिकली हम कहेंगे कि वो अबव लॉ है, लेकिन रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन में है। प्रैक्टिकली कोई भी अबव द लॉ नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो किंग अबव द लॉ है, इसलिए क्योंकि उस पर कोई भी ट्रायल नहीं चल सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। तो दोस्तों ये था आज का मैक्सम, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो ऑफिस ऑफ किंग इन यूके, तो किंग की ऑफिस के मुतल्लक डिफरेंट जो मैक्सम्स हैं उसमें ये एक मैक्सम है जिसका थ्योरेटिकली तो इसकी अहमियत है, लेकिन प्रैक्टिकली तो अहमियत है नहीं। क्योंकि थ्योरेटिकली ये अबव द लॉ है, इस पर ट्रायल चल नहीं सकता,
और जो रेस्पॉन्सिबल है वो एक्टिंग मिनिस्टर है। उस वक्त जो मिनिस्टर चार्ज पे है किसी डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट का वो रेस्पॉन्सिबल है। और जो काबीना है वो रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के, और जो मिनिस्टर है वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के, और पीएम के भी रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये किंग और क्वीन ये रेस्पॉन्सिबल लीगली, पॉलिटिकली, टेक्निकली रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो क्राउन है वो क्राउन संभाल के किंग और जो क्वीन है वो बैठा है, और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। और थ्योरेटिकली क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? साइन करना। जो काबीना पार्लियामेंट से जो भी बिल पास होकर आता है उस पर जस्ट साइन करना। तो अगर पार्लियामेंट की तरफ से किंग और क्वीन के खिलाफ भी कोई बिल आ जाए तो ये साइन कर देगा। किंग और क्वीन जो भी होगा क्राउन की पोजीशन पे ये साइन कर देगा। क्यों? क्योंकि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो गलती तो करता ही नहीं है। जो भी आए उस पर साइन करो। उसको वीटो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया है, लेकिन वो इस्तेमाल किंग और क्वीन जो भी है वो इस्तेमाल नहीं करता। जो भी आता है उस पर साइन करो। जस्ट पोजीशन, जो क्राउन की पोजीशन है उसकी पोजीशन संभालना ये उसका काम है। तो थ्योरेटिकली हर काम उसके पास है, प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं है। यही तो वजह है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, क्योंकि कोई काम प्रैक्टिकली है नहीं। प्रैक्टिकली काम होता तो वो गलती करता। सो लॉन्ग लिव द किंग। दोस्तों, अगर ये मैक्सिम आपको पसंद आया हो, कुछ ना कुछ आपने समझा हो, तो इसको लाइक मार दो।